दोस्तों, रेटिनॉल को अगर गलत तरीके से यूज किया गया तो ये आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ सकता है। आप भी अगर बिना जाने रेटिनॉल को यूज करने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि बहुत पहले की बात है जब मैं पहली बार रेटिनॉल को यूज करने वाली थी तब मुझे लगा बस लगाओ, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स सब गायब हो जाएगा और मुझे झट से ग्लोइंग स्किन मिल जाएगी। पर उसके बाद जब जलन और रेडनेस शुरू हुई तब समझ में आया कि रेटिनॉल कोई ट्रेंड नहीं है और इसके बारे में डिटेल्स में जानना बहुत जरूरी था। तब मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और आज अचानक मुझे लगा कि क्यों ना इसके बारे में आपको भी बताया जाए ताकि आपको मेरी तरह भुगतना ना पड़े। अगर आपकी स्किन मेरी तरह हाइपर सेंसिटिव है या जिनकी एलर्जिक है, वो रेटिनॉल की जगह कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव का यूज कर सकते हैं या तो आप डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं। ऐसे ही जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए रेटिनॉल सेफ नहीं है। दोस्तों, रेटिनॉल एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो एंटी एजिंग इफेक्ट रखता है। ये एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को बहुत इफेक्टिवली क्लियर कर सकता है। लेकिन जब आप रेटिनॉल को टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो इसके टेम्पररी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन, इचिंग होना, बहुत ज्यादा जलन होना, रेडनेस, पीलिंग और फ्लेकी स्किन होना, ये हो सकता है। ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, यानी ये समझ लीजिए कि ये विटामिन ए का नेचुरल फॉर्म होता है, इसका एक सिंथेटिक फॉर्म भी होता है। रेटिनॉल स्किन सेल्स टर्नओवर को फास्टर करता है। मतलब समझ लीजिए कि एक पुरानी फेडेड पेंटिंग है जिसमें फ्रेश कोट ऑफ पेंट करने के बाद वो ब्राइट हो जाती है, वैसे ही रेटिनॉल आपकी स्किन को रिन्यू करता है। जो हमारी स्किन की ऊपर की पुरानी लेयर है उसे हटाकर नए हेल्दी सेल्स बनाता है। इससे कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्ने स्पॉट्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो अगर आप रेटिनॉल के पावरफुल बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, वो भी कम से कम साइड इफेक्ट्स के साथ, तो आपको एक पैच टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पैच टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है? तो अगर आपने पैच टेस्ट किया और उसमें सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप रेटिनॉल को अपनी स्किन के रूटीन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बेटर टू स्टार्ट स्लो, मतलब आपको हफ्ते में एक बार रेटिनॉल को यूज करना होगा, फिर धीरे धीरे आप उसके यूज को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको इसके कम से कम साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक ही रेटिनॉल का यूज करना है। आज ये कल वो ऐसा मत कीजिएगा। मुंह धोने के तुरंत बाद रेटिनॉल का यूज मत कीजिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप दीजिए। उसके बाद थोड़ा मतलब पी साइज अमाउंट का ही यूज कीजिए। अगर आपकी स्किन में कोई भी इशू यानी कि सनबर्न या स्किन इरिटेशन हो रही है तो उस वक्त रेटिनॉल का यूज मत कीजिए। सबसे बड़ी बात, रेटिनॉल यूज करते वक्त हमेशा सनस्क्रीन का यूज करें, चाहे आप घर पे हो तब भी, क्योंकि रेटिनॉल आपकी स्किन को सन सेंसिटिव बना देती है। सीधी बातों में दोस्तों, आपको डायरेक्ट सनलाइट से हमेशा दूर रहना है और बाहर निकलते वक्त छतरी, टोपी और स्कार्फ का यूज करना चाहिए। रेटिनॉल को रात में सोने से पहले यूज करना बेहतर होता है। ये थोड़ा ड्राइंग इफेक्ट रखता है, तो जब रेटिनॉल फुल्ली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप कोई भी हाइड्रेटिंग नॉन कम्यूनोजेनिक मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं। लेकिन AHA, BHA और विटामिन सी को रेटिनॉल के साथ हरगिज मत यूज कीजिए। दोस्तों, अगर आप AHA और BHA के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊंगी। तो दोस्तों, रेटिनॉल एक गेम चेंजर हो सकता है, बस उसे सही तरीके से और बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए।
और एक बात दोस्तों, ओवर द काउंटर जो रेटिनॉल मिलता है उसे यूज करते वक्त अगर आपके स्किन में कोई सीवियर रिएक्शन हो या कुछ महीने यूज करने के बाद अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो तो डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर।